कांच के पर कांच के पर कांच के पर पथरीला मौसम हवा के हाथों में कंकर आग और धूप का जलता दरिया पार करूं कैसे उड़कर कांच के पर कांच के पर कांच के पर तुमने पीछे से इशारे की खिलाफवर्जी की है, कागज चेक करवाओ। सर कागजात मुकम्मल है। कागज चेक कराओ फौरी तौर पे। आइंदा से आपने इशारे की खिलाफवर्जी नहीं करनी। ठीक है सर, शुक्रिया सर। चले आप। आप आए। आप जानते हैं आपकी वजह से अम्मी और राहिला आप पे क्या बीत रही है। बेटा मैं आ गया हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। पापा ठीक है ना बेटा? जी बाबा। तुझे तुझे तो पुलिस ने तंग नहीं ना किया? नहीं। ये क्या खबर सुनाई तुमने? वकील साहब से बात हुई? जी सर। क्या कहता है वो? कोई खास जवाब नहीं दिया सर। ये वकील साहब का ही मशवरा था। तो उस वक्त उसे ख्याल नहीं आया कि सुहेल के मोबाइल का बिल भी निकलवाया जा सकता है? मेरी बात करा वकील से। ठीक है सर। ठहरो, बिल की कॉपी किसने हासिल की? SHO अकबर ने सर। और किसी के इल्म में है ये बात? मैं कुछ कह नहीं सकता सर। तुम अकबर से मिलो, उसे समझाओ, वरगलाओ, किसी भी कीमत पर उसे मनाओ कि वो इस बात को गोल कर जाए। सर मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन सुना है कि अकबर पैसे वैसे नहीं लेता। सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते। जो मैंने कहा है वो करो, और ये करना है। ठीक है सर। जाओ। जी नारायण साहब हैं? मैंने आपको बताया है कि आप ये बयान पहले पुलिस के सामने और फिर बाद में अदालत में दें।
बैरिस्टर साहब, मुझे अपनी इतनी फिक्र नहीं जितनी मुझे नसरीन और राहिला की है। आप प्लीज मुझे बताइए कि वो कब तक रिलीज हो जाएंगी? I think you shouldn't worry about them. They will be released within few days. अकमल साहब, मैंने सोचा है कि मैं आपको एसपी कैप्टन अख्तर के पास लेके चलूँ. He is very honest police officer. He will definitely probe into the matter. और उसकी फाइंडिंग्स हमें बड़ी हेल्प आउट कर सकती हैं. और आप वहाँ अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे. मैं आपके साथ जाऊँगा. Thank you very much. आपने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करके एक अच्छा फैसला किया। कैप्टन साहब, मैं हल्फन कहता हूं कि मेरी बीवी और मेरी बेटी बिल्कुल बेगुनाह। ये सारी की सारी कहानी मनगढ़ंत है। वेल मिस्टर अकमल, ये मुद्दई का एक कानूनी हक होता है कि वो अपनी मर्जी के FIR दर्ज करवाए, और हमारा यह काम है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके हम असल हकायक तक पहुंचें। अगर आपकी बेटी और आपकी बेगम बेगुनाह हुई तो रेस्ट एश्योर्ड उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सॉरी, अंदर कॉन्वर्सेशन। Well, I'm afraid, Mr. Akmal, I may not offer you a cup of tea, और ना ही मैं कोई कानूनन आपको रियायत दे सकूंगा। No problem, sir. Yes, sir. अंदर तुम अकमल साहब को ले भी जा सकते हो। Will you please? कैप्टन साहब, अकमल साहब एक मौजूद और शरीफ शहरी हैं। मुझे आपसे और आपके स्टाफ से तवक्को है कि इनके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं होगी। बैरिस्टर साहब, हम कानून के दायरे में रहकर अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। अनवर, आप इन्हें ले जा सकते हैं। Yes, sir. आइए। हथकड़ी लेके आओ। इनको हथकड़ी लगाओ और गाड़ी में बिठाओ। देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए, आप इन्हें हथकड़ी मत लगाइए, हम इन्हें अपनी गाड़ी में थाने ले आते हैं। देखें, ये इस वक्त एक मुल्जिम की हैसियत से हमारी हिरासत में है। ये कि भाग तो नहीं रहे, इन्होंने खुद गिरफ्तारी पेश की है। सॉरी, ये एक कानूनी मजबूरी है। देखिए आप अक्सर लोगों को बगैर हथकड़ी के भी तो ले जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आइए। अश्क बहाने की रुत आए, हंसने की रुत बीत गई। अश्क बहाने की रुत आए, हंसने की रुत बीत गई। हार गया एक शातिर बाजी, किस्मत बाजी जीत गई। आग और धूप का जलता दरिया। सर, राहिला और नसरीन की जमानत हो गई है। कैसे? अकमल वापस आ गया सर।
क्या मतलब? उसने गिरफ्तारी पेश कर दी है। तो सयाद खुद ही दागे दाम में आ गया। इन दोनों की जमानत नहीं होनी चाहिए थी। सर हमें इससे क्या? साजिद हमारा असल मुजरिम गिरफ्तार हो गया है, हमारे लिए यही काफी है। अदालती और कानूनी मामलात में अदब और शायरी के उसूल नहीं चलते समीना बेगम। उस घर में मेरा बेटा कत्ल हुआ है, मैं उस घर को मातम कदा बना दूंगा। साजिद, एक बेटे की मौत के दुख को दूसरे बेटे की जिंदगी के लिए खतरा मत बनाओ। कानून अपने तकाजे पूरे कर रहा है। तुम नहीं जानती समीना, वो शख्स हालात को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ढालने का माहिर है। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। साजिद, तुम ठीक कहते हो, मगर इतना तो सोचो कि नसरीन और राहिला का कोई कसूर नहीं। क्या मतलब? साजिद, एक माँ की हैसियत से मैं अपने बेटे के दुख को कभी नहीं भूल पाऊंगी। खुदा गारत करे अकमल वहीद को, लेकिन एक औरत की हैसियत से मुझे इस बात का एहसास है कि एक बेगुनाह लड़की और मेरे बेटे की मंगेतर पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर अखबारों में उछाला जा रहा है। इसके मुस्तकबिल को खराब किया जा रहा है सिर्फ केस मजबूत करने के लिए, हालांकि हमारा केस तो ऑलरेडी बहुत मजबूत है। मोहब्बत और जंग में सब जायज है समीना बेगम, और मुझे इस किस्म के अदबी मशवरे देने की जरूरत नहीं है। मैं खुद सब निमट लूंगा। मानो थोड़ा सा तो खा लो। मैं नहीं खाना। प्लीज मेरी जान, थोड़ा सा भी नहीं। नहीं मानो जानू, मैं आपको बता रही हूँ ना कि अम्मी और आप भी आज आ रही हैं। तैमूर उन्हें लेने गया हुआ है। आप तो रोज कहती हैं। नहीं, वाकई में वो आ रही है। वो देखो अम्मी आ गई है। कहाँ आई है? अम्मी आ गई। मुझे जरा दफ्तर जाना है, मैं फिर आ सकूँ? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। कहीं नहीं। बातें करती रहोगी या अम्मी और आपा के लिए कुछ चाय वगैरह बनाओ? सब बैठो, मैं बना के लाती हूँ। अरे आपा नहीं, आप बैठिए, मैं बनाती हूँ। आप बैठिए। आंटी मैं चलता हूँ, अब आप आराम कीजिए। नहीं बेटा, कुछ देर तो रुको ना, चाय पी के जाना। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। बेटा, मुझे अपने पापा से मिलवाने कब ले चलो? मैंने भी जाना है। हाँ? पहले अम्मी मुलाकात कर लें, फिर आप सब भी मिले ना। हाँ, हम भी चलेंगे। हाँ चलेंगे। अम्मी आइए, आप आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, मेरे तो घर आते ही थकावट दूर हो गई। ऐसे लगा जैसे जहन्नुम से निकल के जन्नत में आ गई। ये तुम्हारा ऑफिस है रोहेल। अच्छा है। और किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ। डैड, सब काम मैं खुद करूंगा, आपको जहमत नहीं दूंगा। क्यों जहमत की क्या बात है? सब कुछ तो तुम्हारा ही है। वो अलग बात है, लेकिन बिजनेस इज बिजनेस, और जब हम बिजनेस की बात करेंगे तो रिश्ता बीच में नहीं आएगा। और आप मेरे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे।
तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ, तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। और डैड, स्टाफ में अपनी मर्जी का रखूंगा। हाँ, भाई तुमसे वादा हो चुका है कि मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा। बेटा, मेरी तो जिंदगी के 2 मकासद है, तुम्हें खुश देखना और अकमल की लाश देखना। बैठो। May I sit here, sir? Oh, Dad, please. Thank you. So this is your beginning. Good luck. Thank you. Thank you very much. क्या सोच रही हो मेरी जान? कुछ नहीं। शक्ल देखी, मुंह पे 12 बज रहे हैं तुम्हारे। नहीं, तुम जानते हो सर मैं कितना परेशान हूँ। मुसीबतों का मुकाबला बुज़दिली से नहीं, बहादुरी से करते हैं मेरी जान। आंखों में आंखें डाल कर करते हैं, वरना ये मुसीबतें इंसान को निगल जाती हैं। यहां सिर्फ वो ही जीता है जो मुसीबतों को निगल जाए, समझे? नहीं, ये बिल्कुल ठीक कहता है। मुसीबतें जवानों पर पड़ती हैं। हिम्मत करो यार, इस तरह बैठने से कुछ नहीं होगा। तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूं इसका हल, ठीक है ना? कहाँ? तुम्हें कहीं से हिम्मत और हौसला दिलवाते हैं, और क्या। ये सब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं नहीं जा सकता इससे। यार हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हें परेशानी से निजात दिलाना चाहते हैं। इस तरह नहीं, इस तरह तो यार तुम खत्म हो जाओगे यार। अगर तुम खत्म हो गए तो कुछ नहीं बचेगा मेरी जान। हिम्मत करो, हिम्मत। आप? हाँ, what's going on? जामिल साहब, अकमल की जमानत का कुछ करें। भाभी, अभी ये मुमकिन नहीं है। उनके खिलाफ केस बहुत स्ट्रांग है और मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब वक्त है कि हम उनकी बेल एप्लीकेशन फाइल करें। थोड़ा इंतज़ार करें तो फिर क्या करें? मेरा ये ख्याल है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। देखते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या सामने लाती है। आपने इतने मुकदमे जीते, किसी तरह पापा का मुकदमा भी जीते। देखें अकमल साहब, मेरे क्लाइंट ही नहीं, मेरे दोस्त भी हैं, और एक दोस्त होने के नाते मेरी भी यही ख्वाहिश है। लेकिन कानून ख्वाहिशात को नहीं मानता। सर, उम्मीद क्या है? फ़िलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके ख़िलाफ़ शवाहद बहुत स्ट्रांग है। फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, और फिर सबसे बढ़ के उनके ख़िलाफ़ डायरेक्ट एविडेंस है। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या हो। अगर अकमल पे जुर्म साबित हो गया तो कुछ भी हो सकता है। मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। आप मुझे दोबारा जेल भेज दे, मैं कहूँगी मेरी दुश्मनी थी, मैंने कत्ल किया। पापा को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। मिस अंबर, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मुझे अप टू डेट काम चाहिए। आपको स्पीड अप होना पड़ेगा। मुझे परफेक्ट आदमी चाहिए। मैं परफेक्शन पे यकीन रखता हूं। सुस्त आदमी का मेरे साथ गुजारा नहीं है। सॉरी सर, मैं आइंदा कोशिश करूंगी। ये तो आप पहले भी कई मर्तबा कह चुकी हैं। जाएं आप। शफीक साहब। जी सर। मिस अंबर मेरे साथ नहीं चल सकती। आप किसी और सेक्रेटरी का इंतजाम करें प्लीज। सर, ये तीसरी सेक्रेटरी है, पहली 2 भी आप फौरन ही निकाल चुके हैं। तीसरी हो या 20वीं, जब तक मेरी मर्जी से कोई काम नहीं करेगा मैं उसे कैसे रख सकता हूं? और मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे काम से गर्ज है, काम आना चाहिए उसे। इट्स अ टेक्निकल जॉब। सर, मैं कोशिश कर रहा हूं। अच्छी और मेहनती लड़कियां कहाँ मिलती हैं? आसमान से। मैं पता करूंगा सर। कहां से? सर, मैं अखबार में इश्तिहार देता हूं,
मुझे कुछ मोहलत दीजिए सर। सर वो साजिद साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि हम मलिक ग्रुप के मुकाबले में टेंडर ना। रुकिए, साजिद साहब को टेंडर का किसने बताया? सर मैंने। क्यों? सर वो आपके वालिद हैं। मेरे हैं ना, मैं जानू। तुम इस कंपनी के मुलाजिम हो, साजिद साहब के नहीं। अगर आइंदा इस ऑफिस से कोई बात निकली तो तुम इस ऑफिस में नहीं रहोगे। टेंडर हम जरूर भरेंगे। साजिद साहब से मैं खुद बात कर लूंगा, समझे आप? ठीक है सर। अभी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज हमें जलील करवाना बंद कीजिए। मैंने क्या किया है? ये जो आप रोजाना ऑफिस आके तमाशा लगाती हैं, प्लीज ये बंद करें, फॉर गॉड सेक। मैं तमाशा लगाती हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कैसी बातें कर रहे हो? शर्म आपको आनी चाहिए, कुछ पापा की इज्जत का ख्याल करें आप। तो ये सब कुछ जो मैं कर रही हूँ, मैं पापा के लिए ही कर रही हूँ ना, और किस लिए कर रही हूँ? रहने दे, मैं हूं ना। तुम अकेले ठेकेदार ना बनो, हम भी उनकी बेटियां हैं, हमारा भी कोई हक है। इतनी जो हमने तालीम हासिल की उसका क्या फायदा? अगर हम इस वक्त काम नहीं करेंगी तो फिर क्या फायदा हमारी तालीम, हमारी एजुकेशन, हमारी जिंदगी का? कोई फायदा नहीं चाहिए आपकी जिंदगी का। ये आप लोगों को हो क्या गया? प्लीज प्लीज डोंट फाइट। हाँ समझाओ इन्हें, वरना क्या होगा? वरना पता चलता है क्या आप लोगों को? अब ये नौबत आ गई है। क्या होगा वरना? मुझे भी तो कुछ बताओ ताकि मुझे भी पता चले कि ये क्या होगा। प्लीज काम डाउन। हाँ खामोश हो जाओ शकीला प्लीज। देखो तमसीला, मेरे मुंह में जब तक जबान है ना, मैं खामोश नहीं रह सकती। तुम अगर होंठ लिए बैठी हो तो बैठी रहो। चलिए आपके लिए रोहित साहब की फैक्स है। रोहेल, तुम आ गई एक पक्के बिजनेसमैन हो। जब कुर्सी पर बैठे होते हो तो भूल जाते हो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। एक अच्छे बिजनेसमैन को ऐसे ही होना चाहिए। मैं तुम्हारी ये मुबारकबाद तुम्हारी मां को जरूर पहुंचाऊंगा। भट्टी साहब जरा अंदर आइएगा। मिस रीना, रोहेल साहब को थैंक्स का एक लेटर हमारी तरफ से फैक्स कर, ठीक है? जी भट्टी साहब। साजिद साहब, कॉन्टिनेंटल ट्रेडर्स वाले अकमल के बहुत पुराने दोस्त थे, आपने उन्हें तोड़ लिया। दिस इज बिजनेस भट्टी साहब। उन्होंने एक पैसा ज्यादा भरा था टेंडर, मुझे एक पैसा कम में सूट करता था, लिहाजा टेंडर मुझे मिल गया। वैसे सर, अकमल की कंपनी को इस क्लाइंट के लूज होने से बहुत नुकसान होगा। कंपनी? कौन सी कंपनी? अब नहीं रहेगी वो कंपनी। अकमल ने मेरा एक बेटा मारा है, मैं उसके एक एक नोट के हजार हजार टुकड़े करूंगा। आज के पर